बेटा आफ्टर एंडिंग विद थर्मोडायनेमिक्स कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि केटीजी कराएं, बट हम लोग जो है ऑसिलेशंस की तरफ चल रहे हैं क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और केटीजी तो 2 दिन में हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट। स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस को, बट ऑसिलेशंस को शुरू करने से पहले देखो हमारे पास चैप्टर का नाम रहने वाला है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन जो भी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर SHM, यानी कि लीनियर भी पढ़ेंगे और एंगुलर भी पढ़ेंगे और इनके बाद में केसेस भी देखेंगे। हो सकता है 10 से 11 क्लास लग जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कि हाँ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लेंथी होने वाला है और आराम से चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास हो सकता है छोटी हो, इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स इसमें थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर जितना टफ बताया जाता है उतना टफ है नहीं, ठीक है। लाइन टू लाइन एक चीज के एग्जांपल्स के साथ चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत तुम्हें आने वाली नहीं। स्टार्ट करते हैं। SHM जो हमारे पास वर्ड है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितना सिंपल ये बता रहा है इतना सिंपल तो है नहीं, बट हाँ कोशिश करेंगे सिंपल ही रखें, टेंशन ना लीजिए। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है यहाँ पर SHM ना पढ़ के कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको मोशन पढ़ाने वाला हूँ सिंपल हार्मोनिक से शुरुआत ना करते हुए, सबसे पहला जो मोशन है बेटा मैं कौन सा कराने वाला हूँ, पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन कराने वाला हूँ, पीरियोडिक मोशन। अब बात करता हूँ कि पीरियोडिक मोशन क्या है। बेटा कोई भी एक ऐसा मोशन जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा उस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी का घूमना 1 साल में ही कंप्लीट होता है, राइट। पंखा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, यानी कि कोई बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, पंखे का भी कह सकते हैं। एक क्लॉक जो हमारे पास 1 मिनट में, प्रोवाइडेड उसके सेल वीक ना हो, है ना, ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के बाद परफेक्टली अपनी उसी पोजीशन पे आती हैं जहां से उन्होंने शुरू किया। जैसे कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो क्या वो हो सकता है? ब्रीदिंग क्या, अच्छा क्वेश्चन है। क्या सर ब्रीदिंग बट वो डिपेंड करता है, ब्रीदिंग चेंज जाती है। आप सोते हो तो अलग ब्रीदिंग रेट चल रहा होता है, आप बैठे हो तो अलग होते हैं, आप भागते हो तो अलग रेट होता है, ऐसा नहीं चलेगा। ई ना छोड़ दो, ना छोड़ दो भैया, ये नहीं चलेगा, है ना। तो आपका ये चीज क्यों नहीं होगी आपको समझ में आ गई, राइट। वेल द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास XYZ कुछ हो सकते हैं या नहीं, इसको समझने के लिए आपको मैं अब एक नए फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा? ऑसिलेटरी मोशन। बेटा आज तो हो सकता है आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स तो मिलेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि टाइम पीरियड का इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो वहां पे आपको पता पड़ेगा कि टाइम पीरियड कैसे है, कैसे निकाला जाता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमेगा, या तो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि यहाँ पे फिक्स क्या है, एक कॉमन पॉइंट फिक्स है जिसके अराउंड में वो ऑब्जेक्ट हमारा चलेगा। यहां तक चीजें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब आपके पास यहां पर तीसरा जो मोशन आता है वो आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेल सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन ही है, लेकिन यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा कुछ x के साथ साथ। यानी कि जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी हमारा ऑसिलेटरी क्या कहलाएगा, SHM कहलाएगा। यानी कि सबसे प्रिसाइजली अगर हमें किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा तो वो प्रिसाइजली कौन सा पढ़ना पड़ेगा, हमें SHM। हालांकि अभी आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी कि सर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि सर कोई चीज पीरियोडिक है या फिर हमारे पास ऑसिलेटरी है, SHM है। तो आप पहले इन दोनों को डिफरेंस को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही है, इसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही है। इन दोनों का डिफरेंस आज क्लियर कर लेते हैं। बाकी हाँ एक छोटा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे पास मैथ्स नहीं थी, फिर भी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी, वेन डायग्राम, राइट। वेन डायग्राम के हिसाब से मैं कोशिश करूं कि आपको एक चीज समझ में आ जाए। वेल आपके पास पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और SHM मोशन को समझने के लिए समझिए कि जो भी पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन,
लेकिन बुक्स में लिखा गया है और अधिकतर बुक्स लिखती हैं कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। बट मैं आपको सच्चाई से आज अवगत भी करा दूंगा कि सच्चाई क्या है और जो बुक्स लिखती हैं वो क्यों लिखती हैं और कौन से केस में ऐसा होता है। अगर मैं एक जनरल और 100% वाला केस लूं तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो ही नहीं सकता। अभी आपको रीजन बता दूंगा, लेकिन बुक्स क्यों लिखती हैं उसका रीजन हम लोग देखेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं यहां से। पीरियोडिक मोशन में मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ पर उसी टाइम पीरियड में घूम के आएगा, एक सर्कुलर मोशन, हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन तो है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर ये पार्टिकल यहां से घूमना शुरू किया तो यहां से ऐसे घूम के आ रहा है, तो अभी ये पार्टिकल जो यहां पर है, ये बंदा या उसकी बंदी जो भी है, चलो बंदी बना देते हैं, ठीक है राजू, अरे वो छोटी तो ठीक है, तो ये घूम रही है मान लिया। तो ये बताओ ये किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट थोड़ी घूम रही है, तो ऐसे घूमती जा रही घूमती जा रही घूमती जा रही घूमती जा रही है और कुछ समय बाद यूनिफॉर्मली यहीं पे आ गई, तो किसी एक पॉइंट फिक्स पॉइंट पे थोड़ी है। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैं यहां पर बोलता हूं, लेकिन ये यहां पर पहुंच रही है मान लो 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद यहीं पे पहुंच रही है, फिर 10 मिनट बाद यहीं पे पहुंच रही है, इसका मतलब बॉडी तो पीरियोडिक है। अब मैंने क्या करा, एक पेंडुलम लिया, इसको यहां से लटकाया, तो बेटा पेंडुलम में यहां पे क्या होता है, एक बॉब, क्या कहते हैं इसे, बॉब। टेंशन ना लो, है मेरे पास बॉब, लाया हूं। अगर आप सुन लो पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल देखते समझिए। बॉब इस समय पर, पहले यहां पे ध्यान सुनिए, इस समय पर यहां पर रेस्ट पर है। कौन सी पोजीशन में, रेस्ट। यानी कि इस समय पर हम लोग कह के चलेंगे कि यहां पर हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आप जब इस बॉब को इधर लेकर जाएंगे या इधर लेकर जाएंगे, कहीं पे भी लेकर जाएं, जब आप इस बॉब का मोशन इधर कर रहे हैं तो इस बॉब के पास एक टेंडेंसी है, क्योंकि यहां पे क्या इक्विलिब्रियम में। अब 2-3 प्रिंसिपल मैं यहां पे लगाने वाला हूं। एक तो वो मान के चलो पहले बेसिक समझने के लिए लीचेट प्रिंसिपल, अगर आप इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करोगे तो बॉडी वापस उसी इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। उसको जरा फिजिक्स की भाषा में समझ लेते हैं। फिजिक्स की भाषा में सेम है, क्या सेम है, सेम नहीं सेम, वो कई बार शाह हो जाता है, वो बोलता इतना रहना पड़ता है। चल देखो कि अगर आप इसको यहां पर लेकर जा रहे हैं, यानी कि अगर आप इस बॉडी को एक्स डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, तो बेटा इस पे कोई ना कोई एक फोर्स है जो इसको पीछे की तरफ खींचना चाहिए, और वो फोर्स सिर्फ एक नहीं होंगी, इट मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट मे बी ग्रेविटेशनल, इट मे बी एनी, कोई से भी फोर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारी फोर्स मिलकर एक फोर्स बनाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। जो आप मोशन करवाना चाह रहे हो ना उस बॉब का, और जैसे ही आपने एक पॉइंट पे लाकर छोड़ दिया उसे, तो वापस से वो उसी पोजीशन पे लाकर आना चाहिए, और उस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को सेंटर की तरफ लाना चाहती है, और जो फोर्स है वो हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो मैं दूसरे वर्ड में ये भी कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स है, F = ma, ए तो है ही ना इसमें, तो एक्सेलरेशन हमेशा लगेगा बॉडी का टुवर्ड्स द सेंटर। आइए एक बार देख लेते हैं। दिस इज द पेंडुलम दैट यू कैन सी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आधा कैमरामैन बुक रख दें या एक काम करते हैं, उसी को चेंज कर लेते हैं, स्टूल चेंज कर लेते हैं, राइट। बुक रख लो ना 2-3। यहाँ पे दिख रहा है। इधर दिख रहा है, अब दिख रहा है, यस हाँ, सर। उसके जो वो है ना नीचे क्या, सपोर्ट वाले, एक हाँ। एक ज्यादा ढीला ये होता रख दो, ये है, बुक रख दो, लटक नीचे है। वाली रख कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, पर ये नीचे का बेस नहीं दिख रहा उसका। नीचे के बेस से क्या करना है तुम्हें, बेबी को बेस पसंद है। ये दिख रहा है ना पेंडुलम, इसे पहले मैं ले आता हूं स्टॉप पे, इक्विलिब्रियम। देखो इस समय पर बॉडी का जो बॉब है ये क्या है, F = 0। क्यों रहा है ये अभी? बेटा हेल इसलिए रहा है क्योंकि सेट होगा थोड़ी देर में। अच्छा, हाँ इक्विलिब्रियम पे नहीं अभी है। इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वैसे तुम देख लो, मान लो भैया, रुक जा बेटा रुक जा। भाई सेट अब थोड़ी देर, हाँ मतलब जब वहां पे रखा था काफी देर से रुका हुआ था, अब इसमें भी आएंगी, एनर्जी बची हुई है इसमें,
तो आपके पास इस केस में आपका F क्या होता है 0। अभी ध्यान रखना मैं क्या बोलता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। F 0 रहता है इक्विलिब्रियम पे, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बड़ी वाली नहीं। अब मैं इसको यहां पर खींच कर लेके गया, ओके ये जो डिस्टेंस है बस इसे यहीं तक लेके जा सकता हूं, क्योंकि मैं इसे यहां पे ले जाऊं तो इसे स्लैग आ जाएगा। स्लैग का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें स्लैग कितना आता है ये स्लैग मतलब बेसिकली मैं ये कोशिश करूंगा कि स्लैग ना आए, और यहाँ पे स्लैग नहीं आएगा, इतना मुझे पता है, राइट। अब ये इसकी मेन पोजीशन हुआ करती थी, राइट। इस मेन पोजीशन से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे वो गया है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन दैट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। यहां तक चीजें क्लियर है? अब याद रखिएगा, जिस मेन पोजीशन से अगर ये यहां तक गया है, तो इस वाली मेन पोजीशन से भी जब मैं इसे रिलीज करूंगा तो बेटा जितना डिस्टेंस इतना कवर हुआ होगा उतना ही यहां पर आएगा। तो नहीं दिख रहा? तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, बात तो सेम ही है, पकड़ के कर देता हूं पेंडुलम को, ठीक है। बुक हटा दो, कोई बात नहीं, छोड़ दूं तो आप डिस्टेंस देखोगे उतना ही कवर किया है लगभग। अब ये थोड़ा सा हिल भी रहा है, लेकिन आप देखोगे हर बार जो ऑसिलेशन है वो क्या है आपका टू एंड फ्रो है एक तो, और बिल्कुल इक्वल है, जितना इस डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही उस डायरेक्शन में जाएगा, ये बात सेम है। बाकी अगर हमारे पास प्लेन सरफेस हो जाएगी तो और ज्यादा अच्छे से आपको शो हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं इसको रोक के तो और आराम से आप लोगों को दिख जाएगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे ये किया, इसको यहाँ पे रखा, तो इट विल बी लाइक दिस, जितना इधर गया उतना ही इधर होगा, इसमें कोई शक या दो राय नहीं हो सकती। अब ये मोशन ऑसिलेटरी है, हाउ वुड आई नो? बिकॉज इट इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट। ये अरे इधर हिलेगा तो दिक्कत आएगी ना। ये इस पॉइंट पर फिक्स है और इसी फिक्स पोजीशन के अलोंग ये मूव कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं शो कर रहा है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या दिक्कत आई थी? बॉडी पूरा घूम के एक पीरियड के बाद आया था, उसमें कोई फिक्स पोजीशन थी नहीं। लेकिन अब मेरी बात सुनो यार, ध्यान से, ध्यान सुनना। मैं आपके सामने एक लाइन लिखने जा रहा हूं, और पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे ना ये पीरियोडिक होंगे, यानी कि ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये पेंडुलम में यहां पर लेके गया, ये पेंडुलम में यहां पर लेकर गया। अब इस पेंडुलम को जब मैं यहां से छोड़ूंगा और यहां तक आएगा ये पेंडुलम, तो ये यहां से और यहां पर आने में बिल्कुल सेम चीजें ही कवर कर रहा है भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम पीरियड चल रहा है हमारे पास क्या चल रहा है? बिल्कुल सेम चल रहा है। यानी कि अपने पाथ को वो वापस से क्या कर रहा है? रिगेन कर रहा है सेम पीरियड ऑफ टाइम। बट रुको जरा, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी सही है जब आप लोग मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसा हो तो नहीं रहा। होने को तो क्या हो रहा है? कुछ समय के बाद ये हमारे पास जो पेंडुलम साहब हैं ये क्या हो रहे हैं? आप देखोगे तो स्लो होते होते रुक रहे हैं। यानी कि सर आपकी ये वाली बात तब सही होगी जब ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहे, लेकिन जिंदगी भर ऐसे तो नहीं चल सकता ये, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। जब ये लटक रहा है तो इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, इधर उधर से बहुत सारी टेंशन भी लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है। तो जब हम लोग ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं ना बेटा, ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक, तो इस समय हम लोग सारे एक्सटर्नल फोर्स को क्या लेके चलते हैं? नेग्लेक्ट करके चलते हैं। यानी कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का यहां पर कोई रोल नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, और इसीलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग इस लाइन को लिख सकें, क्योंकि ये तो हमें पता है नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट यहां से यहां पे आने में टाइम लग रहा है, उतना टाइम में थोड़ी आया था वहां से वहां पर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। दूसरा, आपके पास गिटार साउंड में लेके आ जाऊंगा गिटार, टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं से धुन में जाऊंगा मैं, ठीक है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, चलो जो भी बजेगी, एक ही सीख रहा है बजेगी। हैप्पी बर्थडे। नहीं तुझे देखा तो ये जाना सनम। हैप्पी बर्थडे किसने सिखाया?
पता नहीं, चलो खैर जो भी है, कहने का मतलब क्या है, आपके पास गिटार की जो स्ट्रिंग है वो भी टू एंड फ्रो मोशन करती है, लेकिन समय के साथ वो भी धीरे धीरे होती है ना, तो बात तो हम भी तो लॉस हो रहा है ना, दिखने को ऑसिलेटरी, क्योंकि वो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट है आपका एग्जांपल, मुझे दिक्कत नहीं है उसे ऑसिलेटरी बोलने में, लेकिन वो पीरियोडिक भी है, ये सिर्फ तब मानेंगे जब हम लोग मान के चलेंगे उसकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, राइट? यहां चीज समझ में आ रही है? तो हम लोग इसके केस में एनर्जी लॉस नहीं होती। पीरियोडिक का मतलब है कि सेम टाइम पर चीजें वापस आके उसी पॉइंट पे आए, तो होता तो ऐसा ही है, जितने में ऊपर के उतने नीचे आके वापस आती है, लेकिन कुछ समय धीरे धीरे वो लॉस होती जाती है, रुक जाती है ना, तो हम लोग उन लॉस को खत्म करेंगे तभी जाके इस स्टेटमेंट वैलिड होती है, और साफ साफ लिखा भी रहता है प्रोवाइडेड ऐसा है तो, ठीक है, तभी होता है। अच्छा, एसएचएम सबका ही पापा है, ये कहता भाई मेरी कंडीशन फुलफिल करोगे तभी मैं मानूंगा, तो एसएचएम के लिए कंडीशन कंपलसरी होती है बेसिकली, कि जो आपकी एक्सेलरेशन है किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे डिपेंड करती है। अब बढ़ेगी घटेगी ये चीज तो हम लोग जो है अगली क्लास में, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, बस आप ये लगा लो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो एसएचएम होगी, और मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखूंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर लिख दूंगा ना बहुत ज्यादा तो खिचड़ी पक जाएगी, अभी बहुत आराम से चल रहा है, चलने दो, है ना, वरना ऑसिलेशन से जो हुआ बैठा हुआ है लोगों का वो हुआ ही रहता है, लेकिन आप लोगों का नहीं रहेगा पक्का है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक स्टेप वाइज चलेंगे टाइम, फिर मैं आपको भी, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे बायो वाले मेरी तरह जो साइन के एंगल नहीं पता उन्हें, है ना, आज वो भी बेसिक्स में डिस्कस करेंगे। वेल, और एसएचएम आर ऑसिलेटरी, और एसएचएम आर ऑसिलेटरी, बट all oscillatory are not SHM. Well. Now this is getting very confused. थोड़ा सा आपको दिक्कत आ गई होगी, मैं आपको ये वेन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा छोटा लिख दिया शायद मैंने, तो मैं पढ़ देता हूँ। पहला है all periodic are not oscillatory, all oscillatory are periodic, all SHM are, इसको हटा दो, उसके बिना भी लग रहा था। अच्छा ठीक है, ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट एसएचएम। एक वेन डायग्राम बनाते हैं और उस वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो होता है इसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं मैथ्स वाले तो बता दो भैया। हाँ, ये मेरे पास मान के चलिए पीरियोडिक हो गया, ठीक है। अब ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक, यानी कि ये देखिए ये मेरे पास कौन सा हो गया, ऑसिलेटरी हो गया, ठीक है। ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, यानी कि एसएचएम इसके अंदर आ जाए। अब यहां पर देखिए बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट एसएचएम, ये ऑसिलेटरी का था और ये एसएचएम का था। एक सेकेंड, हाँ जी फंडा में क्या लिखा है? बताइए। All SHM are oscillatory, but all oscillatory are not SHM. All SHM are oscillatory, but all oscillatory are not SHM. हाँ सही तो लिखा है। एक और पॉइंट मिसिंग लग रहा है। नहीं बेटा, ये इनसे काम चल जाएगा आपके साथ। चल जाएगा? हाँ जी बताइए भाई, किसी को कौन दिक्कत है? समझ आ रही है? तो कहने का मतलब देखिए पहले, अब लास्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से स्टेटमेंट आ जाएगी। देयरफॉर ऑल ऑसिलेटरी एंड एसएचएम आर नॉट पीरियोडिक। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। हमारे टीचर बन जाते हैं। एक बात बोलो। हाँ जी, All periodic are not oscillatory and SHM. ऑल Periodic. अरे ओ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात बोलिए। ऑल पीरियोडिक आर नॉट, मैथ्स के बच्चे होने का फायदा, आर नॉट एसएचएम एंड नहीं इतना बढ़िया तो बनाया Periodic. ऑसिलेटरी। हमें। हाँ। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कहना चाहते हैं आप, इससे आप समझ सकते हैं कि जितने भी एसएचएम के मोशन होंगे वो कन्फाइंड सिर्फ एसएचएम ही होंगे, राइट। अब एसएचएम तो ऑसिलेटरी में आएगा, पर जो ऑसिलेटरी है वो एसएचएम होगा, ये कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी एसएचएम होगा, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक होगा, बिल्कुल होगा, कि कुछ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। तो ये आपको इस डायग्राम में समझ आ जाना चाहिए। यहां तक कोई चीज दिक्कत आई? क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ये डायग्राम भी क्लियर है और इससे आपको ये स्टेटमेंट भी सारे क्लियर है। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, वो स्टेटमेंट गलत लिख दी गई थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे चल सकते हैं। अब कोई भी चीज हमारे पास एक टाइम पीरियड में कितनी चीजें कंप्लीट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। कितनी साइकिल गिवन टाइम पीरियड में लगाती है उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? हर्ट्ज। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1/टाइम पीरियड, जिसको आप किस में नापते हैं? हर्ट्ज। यानी कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ट्रेवल किया उसने, कितनी साइकिल कंप्लीट की इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे पंखा 1 मिनट में 40 बार घूमा, तो एक गिवन टाइम हो गया 60 सेकंड, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 40। तो कितनी साइकिल उसने कंप्लीट करी, वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहां तक चीज समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मैं आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज समझाता हूं, जिसका आप लोगों को पता भी होगा, वैसे तो बहुत ही जल्दी में करा देता हूं, मैथ्स वाले बच्चों को तो खास तौर से पता ही होगा। देखो, साइन का एंगल आपको कराऊंगा और आपसे हाँ अगर कोई चीज पूछे पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर पीरियोडिक फंक्शन वो जो अपने आप को कुछ समय के बाद रिपीट करे। पीरियोडिक फंक्शन वो है जो रिपीट करे, पीरियोडिक मोशन जो मोशन शो कर रहा है। ठीक है ना? तो आप लोगों के पास अब यहां पर मैं पूछने जा रहा हूं कुछ बेसिक सी चीजें। मेरे को ये बताइए, साइन का जो फंक्शन है ये अपने आप को, अगर आपको साइन थीटा दे रखा है, ये अपने आप को रिपीट कितने के बाद करता है? पाई की टर्म्स में 360 यानी कि 2 पाई, राइट? तो यू कैन से दैट साइन थीटा रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन जो वैल्यू साइन थीटा की होगी, यही वैल्यू साइन थीटा प्लस 2 पाई की होगी। बायोलॉजी वाले बच्चों के मुंह बन गए। एक बार देखिए, यहां पे देखिए, हंस रहे बच्चे तो। कोई बात नहीं, बायोलॉजी वाले हैं, मैं समझ सकता हूँ कि दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ सब समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे होता है। देखो बेटा, यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का मतलब पाई/2। यहां से यहां पर बेटा आपके पास कितना आया? पाई। यहां से यहां तक आपके पास कितना आया? 3 पाई। और यहाँ पे 4π/2 यानी कि 2 पाई। अब देखो जरा, 2 पाई का पार्टिकल जैसे गया वहीं पे आना शुरू हो जाएगा ना, तो कहने के लिए चाह रहा हूं मैं, तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। एक 2 पाई का मतलब यही है कि एक सर्कल आपका कंप्लीट हो गया है, वापस से वही चीज बनेगी। अच्छा ठीक है, क्लियर? अब ऐसा करते हैं, मैं आपको इसको ग्राफिकल वे में समझा देता हूं, काफी रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, साइन का ग्राफ नीचे शुरू होता है। अब प्लीज ये मत बोलने भी नहीं आता, 10th पढ़ाते हैं सब। तो ये जो वैल्यू है 0 डिग्री पे, राइट? ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास एक पाई/2 पर है, ये वाली वैल्यू मेरे पास पाई पर है, साइन पाई पे 0 होता है। ये वाली वैल्यू मेरे पास -1 है 3π/2 पर, और ये वैल्यू मेरे पास 2 पाई। अब 2 पाई के बाद देखो फिर से फटाफट से वही चीज वैल्यू आ रही है जैसे यहां पर थी, लेकिन साइन 2 पाई में मैं क्या कह रहा हूं, पोजीशन सेम रहेगी पार्टिकल की। 2 पाई के बाद पार्टिकल रिपीट करेगा, यानी कि जो पार्टिकल का टाइम पीरियड अगर आप कहते हो, ये इसका एक टाइम पीरियड है। यहां से यहां तक अगर आप मुझे कहते हो कि सर इसके पीछे डिफरेंस था, ये पूरा टाइम पीरियड है, क्योंकि इसके बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल एस दिखा रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पार्टिकल एस दिखा रहा है तो ऑसिलेशन बोल लेते हैं, ऑसिलेशन के सिस्टम तो ये हम लोग लेके ही नहीं आ रहे, तो ये कंपलसरी है कि उस टाइम पीरियड के बाद उसकी पोजीशन वही होगी जहां पर वो पहले थी, यानी कि टाइम पीरियड फिक्स्ड पॉइंट है वो। सर टाइम पीरियड का मेरे को जो है बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, बाकी सब कुछ समझ में आ गया, चलो थीटा प्लस 2 पाई sin थीटा वगैरह सब कुछ समझ में आ गया, ये चीज ऐसे पल्ले पड़ेगी भी नहीं, राइट? मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ x टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। आपसे अगर मैं पूछता हूं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, आपसे सिंपल पूछ जाएगा कि भैया इस बॉडी x ऐसे मूव कर रही है, बॉडी पे एक्स की पोजीशन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे मूव कर रही है। वेल लेट मी टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड हार्मोनिक। सिंपल तो आपको पता ही है, हार्मोनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये साइन और कॉस के फंक्शन के साथ वेरी करती है, इसलिए इसको हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइन के फंक्शन के साथ वेरी करते हुए आपको पोजीशन दी, एक्स ऐसे वेरी कर रही है साइन के साथ, समझ में आ रहा है? अरे जैसे हम लिखते थे ना x = 2t, वहां पे सिंपल लिख देते सिंपल केस में,
तो सिंपल तो है ही ना, x इक्वल टू कुछ t के साथ तो वेरी कर रहा है, बट अब हार्मोनिक ही बनाना है तो हम लोग साइन और कॉस का फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक। समझ में आया सिंपल हार्मोनिक का नाम क्लियर है? चेहरे मत बनाना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अभी तक पार्टी शुरू हुई है, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब कुछ नहीं करना यार आप लोगों ने, बस मेरे चेहरे देखते रहना है और हंसते रहना है, जो करता मैं वही कर देता हूं। हाँ कैमरा के सामने थोड़ा कम हूं पर वैसे तो पता ही है तुम्हें। चलिए अब देख लेते हैं कि x = a sin omega t + phi। वेल अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर आपकी जो बात है ये साइन बेसिकली पूरा एंगल ही है थीटा, साइन के साथ जो भी चीज उसका एंगल मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अगर मैं इसमें ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 2 पाई कर दूं तो क्या x की पोजीशन सेम रहेगी? समझ में आती है बात? अभी आपको ये समझाइए कि साइन के एंगल में अगर मैं 2 पाई प्लस कर देता हूं तो वैल्यू सेम रहने वाली है, यहां पे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे पास। ओके, नाउ इफ आई एम राइटिंग इट एज a sin ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस, दूसरी मैं सीधा अरेंज कर दिया प्लस अल्फा, इसको ऐसे रहने देता हूं, राइट। अब मैं इन दोनों में से एक काम करना चाहता हूं, ओमेगा कॉमन लेना चाहता हूं, सिर्फ इन दोनों में से, अल्फा को नहीं छेड़ना चाह रहा हूं, इन दोनों में से ओमेगा कॉमन लेना चाह रहा हूं। तो मेरे पास आ जाएगा x = a sin ओमेगा, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर भी देता हूं और प्लस अल्फा, ये चल रहा है, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया ना? इस वाले में से मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है मेरे पास, ये तब आई है मेरे पास 2 पाई से वैल्यू बदली है, लेकिन 2 पाई से वैल्यू बदलने के बाद आपको पता ही है कि अगर ग्राफ यहां से शुरू होगा तो 2 पाई बाद यहां पे आके मतलब यहां पे पहुंच जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हो रही होगी, इसका मतलब बात तो सेम है, इसकी पोजीशन सेम है ना, तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, चलेगा? या इस चीज को सिंपल ऐसे समझ लो, अगर कोई एक फंक्शन है x का t के साथ, आपके साथ y ऐसे वेरी कर रहा है x टाइम्स ऑफ t, तो ये जो पोजीशन होगी हमेशा बराबर होगी x टाइम t प्लस उसका टाइम पीरियड, वेयर कैपिटल T इज अ टाइम पीरियड, क्योंकि उस टाइम पीरियड बाद पार्टिकुलर की पोजीशन तो वही रहेगी ना, उस टाइम के बाद पार्टिकुलर की पोजीशन तो वही रहेगी ना। तो यानी कि चाहे आप इस फॉर्म में लिख दो या आप इस फॉर्म में लिख दो, इसमें छोटा टी और बड़ा टी का फर्क है। छोटा टी तो जो आपको गिवन टाइम होगा स्टार्टिंग का, और कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड जिसके बाद पार्टिकल वापस नहीं पहुंच रहा है, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, राइट? समझ में आता है? निकालेंगे कैसे? कंप्लीट करने के लिए लगे टाइम, वो टाइम, हाँ, एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो है कैपिटल टी है आपके पास, पूरी साइकिल जो कंप्लीट। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, क्या मैं अपनी मर्जी से a sin इसको ओमेगा टी डैश डाल दूं, क्या जा रहा है? ठीक ही तो है, अरे यार ये कुछ टाइम पीरियड है ना, मुझे कोई हाँ इसको टी डैश डाल देता हूं कि a sin ओमेगा टी डैश प्लस अल्फा, इन दोनों में अगर अंतर आ रहा है तो आपको गिवन इक्वेशन तो ये थी, इन दोनों में अगर अंतर आ रहा है तो अंतर किसका आ रहा है? टी डैश। ओके, सो आई कैन राइट इससे कि मेरा टी डैश बराबर है t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, मैंने इनिशियल पॉइंट ये था मेरा t, ये तो आ गया ना, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो यार? t प्लस ये तो इनिशियल t वाला कौन सा है मेरा? इनिशियल टाइम, यहां से मैंने चीज शुरू करी थी। अगर मैं फाइनल टाइम में से उस इनिशियल टाइम को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ गए ना? समझ में आती है बातें? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से आपके पास आपका t कितना आ गया है? 2 पाई बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड होता है किसी भी उसका निकालने का तरीका ये होता है। क्या करना? कुछ नहीं, ज्यादा फ्लो में हो गया, ज्यादा ही फ्लो में हो गया, डिस्को डांस कर यार कुछ नहीं करना ना, समझ तो आ रहा है? थीटा प्लस 2 पाई करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है थीटा प्लस 2 पाई करना है, यहां से समझ में आता है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब आप लोगों से छोटी सी बात और करूंगा, ये तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है ना, आज तो मैं एसएचएम डिस्कस किया ही नहीं, मैंने अभी तक आप लोगों को एसएचएम से बस बताया कि चैप्टर का नाम क्यों है एसएचएम, सिंपल है, हार्मोनिक और मोशन तो हम लोग देखेंगे, लेकिन मैंने जो आपका आज जो बेस क्लियर करना था वो किसका करना था? आपका जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, एसएचएम, मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होगी, है ना? पीरियोडिक, ऑसिलेटरी हो भी सकता है और नहीं, लेकिन जो ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक तो है,
जो SHM है वो ऑसिलेटरी तो है, पर जो ऑसिलेटरी है वो जरूरी नहीं कि SHM। और क्यों नहीं, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। मैंने उसका राज अभी नहीं खोला है, बस एक एक्स को साथ दिखा दिया है, लेकिन राज नहीं खोला है मैंने। राज धीरे धीरे खोलेंगे ना बेटा, राइट। ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स, वो फोर्स के साथ भी चलेगा और ए के साथ चलेगा, वो चलेगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत। सेंटर की तरफ आएगा, वो सब चीज हम लोग कल की क्लास देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है कल की क्लास, तो मजा आएगा। लेकिन आज भी एक क्वेश्चन और है, आपसे कहता है फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन। आपके पास दे रखा है y इज इक्वल्स टू sin ओमेगा t, ये दे रखा है, हाँ sin ओमेगा t प्लस sin 2 ओमेगा t प्लस sin 3 ओमेगा t। आपसे बोला गया है कि मान के चलिए फर्स्ट टाइम पीरियड है, सेकंड टाइम पीरियड है, t1 t3 दे दिए, ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब आपसे पूछेगा रिलेशन क्या है, t1 t2 t3 में रिलेशन क्या है। आपके ऑप्शन है t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3। आपका सेकंड ऑप्शन है t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स t3, 3 टाइम्स t3। आपका थर्ड ऑप्शन है t1 इज इक्वल्स टू t2 by 2 इज इक्वल्स टू t3 by 3। आपका फोर्थ ऑप्शन है t1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स t2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स t3। ठीक है, इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे देगा। सेकंड वाला तुक्के मार दो, कोई मार देगा, क्यों है सेकंड वाला करके दिखा दो, 500 रुपए ले जाओ, आज की क्लास में कर देंगे। यार तो एंगल नहीं आज की क्लास में कर दोगे तो कि भाई एक तो 11th के बच्चे हो, पहली बार सिंपल हार्मोनिक पढ़ रहे हो, उसमें तुरंत तुक्के से आंसर दोगे तो बात नहीं बनेगी। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। वैसे था सिंपल, अगर कहते ना हाँ सर मैं कर दूंगी तो मेरे को रुकना पड़ता, 500 रुपए देने पड़ जाते, क्योंकि अब तो भैया क्या बता दिया। अब अरे टाइम वेस्ट जाएगा बेटा, मुझे पता है कर दोगे, मैं 500 रुपए छोड़ दूंगा। कुछ नहीं करना था, जो बिल्कुल हमने पिछली बार करा था ना, थीटा में 2 पाई प्लस करना बस, हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसे कर दूंगा 500 रुपए, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, जिस दिन क्वेश्चन दूंगा उस दिन करके दिखाना, ठीक है। मैं y इज इक्वल्स टू इसको y1 प्लस y2 प्लस y3 मान लेता हूं, जहां पे मेरा y1 कितना आ जाएगा sin ओमेगा t, चलेगा। अब जो मेरे पास इस केस में एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस 2 पाई। इससे मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा y1 इज इक्वल्स टू, मेरे को बेसिकली टाइम पीरियड निकालना था y1 के लिए, तो मैं t1 ही ले लेता हूं, जो मेरा t आएगा मेरा t1 इज इक्वल्स टू साइन का अगर मैं यहां से निकाल देता हूं, ओमेगा बाहर निकाल देता हूं, तो क्या बचेगा t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। तो बेटा ये t डैश आ जाएगा, sin ओमेगा t डैश हो जाएगा, समझ में आ रहा है, sin ओमेगा t डैश। तो आप कह सकते हो कि सर आपके t डैश की वैल्यू क्या है, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, तो t डैश माइनस t क्या हो जाएगा 2 पाई बाय, वही सेम आ गई जो भी हमने निकाली थी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ बर्थ। यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले में से देखता हूं sin 2 ओमेगा t में से, जब y2 आपके पास था sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t, तो इसमें भी क्या लिख देता हूं sin ओमेगा टी, अभी तो बेटे 2 ओमेगा t रहने दे, हाँ ठीक है, प्लस 2 पाई लिख देता हूं, हाँ राइट। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा 2 कॉमन ले सकता हूं, पूरा 2 ओमेगा कॉमन ले सकता हूं इस बार तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा sin, एक दिख तो रही है ना उसमें कैमरे में देखो, यस सर, यस बिल्कुल लाइट तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल क्लियर, 2 ओमेगा, ठीक है। sin 2 ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया है, तो t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, हो नहीं 2 प्लस पाई बाय 2 ओमेगा आएगा ना? हाँ तो अब कौन सही आएगा? है। नहीं पाई बाय ओमेगा इतना ही आएगा, अरे 2 दोनों तरफ से कॉमन आ गया तो ओमेगा नीचे आ जाएगा बस, राइट। अब आपके पास वही t डैश की वैल्यू आ जाएगी sin ओमेगा t डैश, तो t डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय t प्लस पाई बाय ओमेगा, तो t डैश माइनस t यही आपका t2 होता है, तो आपके पास t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय ओमेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, नो सर, ओके। t3 की वैल्यू देखते हैं, y3 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा sin 3 ओमेगा t, अब प्लस 2 पाई, हाँ अरे यार वो तो करते ही है ना, ऊपर भी तो कर, ये वैल्यू सेम ही है सारी जगह, 2 पाई कर जाए कर रहा हूं मैं, कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, अब मैं एक स्टेप खा रहा हूं तो तुम उसमें क्या है कर दे,
इज इक्वल टू, यहां से 3 ओमेगा कॉमन ले लेता हूं इस बार। क्या कॉमन लिया मैंने? sin टाइम्स ऑफ 3 ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो यहां तो बचेगा t प्लस यहां पे बचेगा 2 पाई बाय 3 ओमेगा। चलेगा? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो t डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t प्लस 2 पाई बाय 3 ओमेगा। तो आपके पास आ जाएगा t डैश माइनस t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। बेटा सेम ही तो करा है। ऊपर 2 ओमेगा क्यों नहीं लिया? कौन से में 2 2 है? ओमेगा क्यों नहीं लिया? किस में नहीं लिया? इधर क्यों लिया? बेटा इधर दोनों में 2 2 था तो 2 कॉमन आ सकता है। वहाँ पे 2 है नहीं। यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ से 3 ओमेगा कॉमन लेना है मैंने। 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे हमारे पास 3 था, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे नहीं था तो मैं क्या करूंगा इसमें? 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ना, तो मल्टीप्लाई वाला 3 से बाहर आ गया। थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स है। क्या होता तो है? ये आ गया आपके पास। टाइम पीरियड कितना आ गया? t3 2 पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर आपके पास t1 की वैल्यू आई है 2 पाई बाय ओमेगा, t2 की वैल्यू आई है पाई बाय ओमेगा, और t3 की वैल्यू आई है 2 पाई बाय 3 ओमेगा। राइट? तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है? देखो जरा t1 की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा है। राइट? t2 इज इक्वल टू t1 बाय 2 है इसका मतलब। तो चेक करो, t2 इज इक्वल टू t1 बाय 2, तो 2 पाई बाय ओमेगा बाय 2 करना पड़ेगा मुझे इसमें। तो यानी कि 2 कट जाएगा तो पाई बाय ओमेगा आ रहा है। परफेक्ट है। इसको देखिए, t1 बाय 3 इज इक्वल टू t3 आ रहा है। t1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पाई बाय ओमेगा बाय 3 करना पड़ेगा। क्या ये आ रहा है t3? यानी कि कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है ना, अगर आपसे पूछे कि मेन टाइम पीरियड इसका कितना है, तो आप ये आंसर दो 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा। रीजन क्या है सर? फिर इनका क्या बोलेंगे? तो बेटा आपका आंसर आएगा सर जिस टाइम में ये वाला फंक्शन एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसी टाइम पीरियड में 2 साइकिल कंप्लीट कर देता है। 2 का मतलब होता है ना 2 टाइम्स, और उसी टाइम पीरियड में ये 3 साइकिल कंप्लीट कर देता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका टाइम पीरियड मेनली पूछेगा तो है तो यही, रिलेशन पूछेगा तो ये। इसमें 2 और 3 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन टाइम है उसमें वो फंक्शन सेकंड वाला sin 2 ओमेगा t 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, sin 3 ओमेगा t वाला 3 बार कंप्लीट कर रहा है उस साइकिल को। तेज है ना वो फंक्शन उसके साथ साथ। टाइम पीरियड तो कैपिटल टी वाला का ही आएगा ना हमारे पास। समझ में आती है इतनी चीजें? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक ऑप्शन मैच करना प्लीज एक। हाँ बेटा कर लो, आपके पास ऑप्शन ये देखिए, t1 बाय 3 इज इक्वल टू t3 होना चाहिए था। t1 की वैल्यू आई थी 2 पाई बाय ओमेगा बाय 3 का मतलब है 3 t पाई बाय 3 ओमेगा आया था मेरे पास, ये देखो। ओके। और t2 अगर के दिखाई दिया था मैंने, चेक कर लो। अब आपसे मैं कहता हूं कि आपके पास अगर कोई टाइम पीरियड है x into t दे रखा है, और उसको आपसे बोलेगा कि क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर चेंज होता है या फिर प्लस करने पर चेंज होता है, तो आप कहना सर मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है। क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। आपके पास कोई भी टाइम पीरियड अगर गिवन है, सपोज करो आपके पास आपको दे रखा है xt, x इज इक्वल्स टू x टाइम के साथ वेरी करता है, राइट? ऐसे वेरी करता है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं या इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो इसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा x इज इक्वल्स टू, आपने x टाइम्स अल्फा t कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर जो टाइम पीरियड है किसी भी पार्टिकल का वो अल्फा टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यानी कि एडिशन में या डिवीजन करेंगे अगर प्रोवाइडेड x नॉट और m कांस्टेंट है, और माइनस नहीं पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई करने से फैक्टर रिड्यूस हो जाता है बाय उस टाइम जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है? तो ये टाइम पीरियड की छोटी सी कहानी रहती है। तो मैंने आज आप लोगों को सिर्फ क्या सिखाया? बेसिक्स। मैंने कोई हार्ड क्लास नहीं ली है, बहुत सिंपल वाली क्लास ली है। ये आप लोगों को समझ में आ गया टाइम पीरियड कैसे सॉल्व करना है, किसका टाइम पीरियड कैसे निकालना है, निकाल लेंगे आप। तो एक क्वेश्चन बना के थीटा प्लस 2 पाई करना है, t डैश माइनस t करना है, और आपके सामने उसका टाइम पीरियड। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं बेसिक्स के लिए, कल से अच्छी क्लास और लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।